today we'll do the export types, right? So I go to the JavaScript programs, I make a folder by the name date12, okay, and I make a index1.html, and this index1.html will map to a script1.html. script1.js और ये यहाँ पर इसको मैप कर दें। ठीक है, सो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मेरा div है जिसका आईडी है 1। div का आईडी क्या है? 1 है। ओके, सो ये आईडी बन गया, इसका आईडी इज 1, नथिंग इज इन दिस div. I come to this script1.js. Now in that ID I want to display the list of fruits. Display what? List of fruits. So what I make? I make a list. Can I make a list of मैंने लिस्ट ऑफ फ्रूट बना लिया। अब मुझे ये लिस्ट ऑफ फ्रूट दिखाना है एक ऑर्डर्ड लिस्ट में, इसके अंदर इसमें दिखाना है, ऑर्डर्ड लिस्ट में दिखाना है इस div के अंदर। तो कैसे करेंगे? तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अभी मैं एक फ्रूट बनाया मैंने। अब मैं बना रहा हूँ एक लेट लिस्ट इक्वल्स टू एक एम्प्टी डबल कोट्स, ठीक है। और अब मैं फ्रूट्स पे लगा रहा हूँ फॉर ईच, ठीक है। अब एक एक फ्रूट किस में आ गई? फ्रूट में आ गई। और मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये लिस्ट प्लस इक्वल टू, ओके, लिस्ट में मैं दे रहा हूँ पहले एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या लिख रहा हूँ इस लिस्ट में मैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पर क्या बनाया मैंने? एक li बना दिया। क्या बना दिया मैंने? बैकटिक यूज कर, क्या यूज करके, और उसके अंदर आइटम क्या होगा? फ्रूट होगा ना, और एक li। तो हर इटरेशन में क्या हो रहा है? लिस्ट में क्या हो रहा है? कॉनकैट एक li हो रहा है जिसके अंदर फ्रूट जा रहा है, करेक्ट। और जब लूप खत्म हो जाएगी तो मैं क्या कॉनकैट कर दूंगा इसके अंदर? लिस्ट प्लस, ठीक है। तो मैंने पूरा का पूरा ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट को बना दिया। अब क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, कौन सा आईडी था वो? 1। उसका क्या कर देंगे? इनर HTML किसको कर देंगे? लिस्ट को कर देंगे, ठीक है। क्या होता भाई? ओके, ये बाहर आ गया क्या? ओके सॉरी, ठीक है। अब इसके अंदर आएगा स्लैश
ठीक है, ये हो गया, दोनों भी काम हो गए, सेव ऑल हो गया। इसको आते हैं इसके ऊपर, गो लाइव करते हैं। यू इज नॉट डिफाइंड, यू क्या है, नॉनसेंस, इसकी क्या जरूरत है। आ गया, यस और नो। तो ये जो डेटा मेरा था ये कहाँ पर था, इसी फाइल में था, तो मैंने लोकल डेटा को यूज़ करके ये बना लिया और ये लिस्ट क्रिएट कर ली, उसको मैंने सेट कर दिया, यस और नो। ओके, अब अगर ये डेटा मेरे पास इस फाइल में नहीं होता और एक अलग से फाइल होती data.js और सारा डेटा मेरा वहां से आता, ठीक है। तो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से कट कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ मैं। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे छोटे छोटे इंपोर्ट करना शुरू कर दूँ या एक्सपोर्ट करना शुरू कर दूँ यहाँ से, तो मुझे गवर्नमेंट अलाउ करेगी क्या, डू आई नीड टू ऑब्टेन प्रॉपर लाइसेंसिंग, ठीक है। सो एक्सपोर्ट कोई भी कर सकता है, लेट से, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से अपने को डॉलर मिलते हैं। क्या करते हैं, यहाँ का कॉटन अगर बाहर देश में गया तो अपने को क्या मिलेगा, डॉलर इंडिया को मिलेंगे ना। तो डॉलर इंडिया को मिलेंगे तो इंडिया का स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो जितना आप एक्सपोर्ट करते हो उतना आपका इकोनॉमी अच्छा है, जितना आप इंपोर्ट करते हो उतना इकोनॉमी, तो दे शुड बी अ बैलेंस। तो अगर मैं 100 रुपये का माल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, 100 रुपये का माल इंपोर्ट कर रहा हूँ, बैलेंस है। चाइना का उल्टा है, चाइना एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, पूरे वर्ल्ड को चाइना भेज रहा है और वो लोगों से कम ले रहा है, तो इसके लिए उसका इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसी कोई कंट्री है जो सिर्फ क्या कर रही है, इंपोर्ट ही इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मतलब वो दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। जिस दिन अगर उन कंट्रीज ने इंपोर्ट करना अपने को भेजना बंद कर दिया, वो तो अटक गए ना। सो इशू क्या है, एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट सबको करो, बट इंपोर्ट मेन है। तो इसके लिए अब इस फाइल में डेटा क्या क्या है मेरे पास, एक लिस्ट है, क्या नाम से, फ्रूट्स। अब अगर मुझे इसको यहां यूज करना है, किसमें, स्क्रिप्ट 1 में, तो मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा पहले, तो आप दो प्रकार के हमारे पास एक्सपोर्ट्स है। ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है, दिख रहा है डॉक्यूमेंट ना। तो एक है नेम्ड एक्सपोर्ट, तो अगर आपको एक फाइल से मल्टीपल चीजें एक्सपोर्ट करनी है, मेरे पास इधर कॉन्स्ट कार भी है, ऑडी कॉन्स बैट्समैन भी है, कोहली, मेरे पास कॉन्स नंबर भी है 10, मेरे पास कितनी चीज़ें यहाँ पर, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये मुझे मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, तो मैं इसको क्या करूँगा, नेम्ड एक्सपोर्ट, कर्ली ब्रैकेट में क्या करूँगा मैं, कर्ली ब्रैकेट, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट और क्या, एक्सपोर्ट कार कर सकते हैं, ठीक है। अब अलग अलग वेज है लिखने के, लोगों के अलग अलग तरीके हैं। तो एक्सपोर्ट कार, एक्सपोर्ट फ्रूट्स, एक्सपोर्ट बैट्समैन और एक्सपोर्ट, एक तरीका तो ये है, आप अलग अलग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर आपको कुछ और स्टाइल पसंद है तो आप इन सब को एक साथ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पर करना है आपको किसमें, अगर मल्टीपल है ना, मल्टीपल एक्सपोर्ट्स करना है एक फाइल से, क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट, किसमें, ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, या आपको अगर और कोई तरीका पसंद है तो इन सब को डाल दो एक ऑब्जेक्ट में, कॉन्स माई डेटा, और क्या कर दो,
एक्सपोर्ट क्या कर दो, तो ये इसमें आएगा। सो लाइक दिस वी कैन एक्सपोर्ट इन मल्टीपल वेज। तो देखो यहाँ पर मैंने सब मेंशन किया है। मेरे पास एक वेरिएबल है बैट्समैन कोहली, एक वेरिएबल है बॉलर बुमराह, एक वेरिएबल है ऑलराउंडर हार्दिक। मैं क्या कर रहा हूँ सबको एक्सपोर्ट बैट, एक्सपोर्ट बॉल, एक्सपोर्ट AR। तो जब मैं एक फाइल से मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा उसको एक्सपोर्ट, कर्ली ब्रैकेट पे, इसको क्या बोलते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा है, नेम्ड एक्सपोर्ट अलाउज यू टू एक्सपोर्ट मल्टीपल वैल्यूज इंडिविजुअली फ्रॉम अ मॉड्यूल। नेम्ड एक्सपोर्ट मस्ट ऑलवेज बी एक्सपोर्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो एक्सपोर्ट का लॉजिक हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर अभी ये ऐसा, या आप जहाँ पर लिख रहे हैं वहाँ पर ही एक्सपोर्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर आप एक तरीका और ये भी हो गया। अब एक तरीका आप जहाँ पर लिख रहे हैं वहाँ पर ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे ये था ना आपने। अब मैं ये तो वेरिएबल यूज नहीं करूँगा, अलग वेरिएबल यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, car1 बैट्समैन 1। ठीक है, या अपन अगर बाइक कर देते हैं यामाहा, और बॉलर कर देते हैं बुमराह। ठीक है, और एक बूलियन कर देते हैं। ठीक है, स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू। अब जहाँ पर आप लिख रहे हैं वहाँ पर ही आप क्या लिख दो, एक्सपोर्ट लिख सकते। तो कितने बार लिखा मैंने ये एक्सपोर्ट, 3 बार। तो ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट क्या माने जाएंगे, नेम एक्सपोर्ट माने जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पर आप बना रहे हो वहाँ पर ही एक्सपोर्ट करो, या इनको क्या करो, एक ग्रुप में डाल दो, एक्सपोर्ट कर दो। तो एक्सपोर्ट देखो इधर जैसे हमने यहाँ पर किया। ठीक है, तो मैंने तो क्या किया, इनको ऐसा किया और एक वेरिएबल में डाल के इनको एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा करो, या इन सबको एक वेरिएबल में लो प्लेयर्स में और प्लेयर्स को एक्सपोर्ट करो। तो या तो इंडिविजुअली एक्सपोर्ट कर दो इधर जैसे आपने यहाँ पर किया, करेक्ट, या फिर इन सबको डालो वेरिएबल में, उसको एक्सपोर्ट कर दो ऐसे। ठीक है, नेम्ड एक्सपोर्ट मस्ट ऑलवेज बी। अब इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो इसको इंपोर्ट क्या करेंगे हम लोग, इस JS फाइल में। ये क्या करेगा, इंपोर्ट। हर कोई इंपोर्ट कर सकता है क्या, वही इंपोर्ट करता है जिसके पास लाइसेंस है। अभी हम लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट 1 में। तो स्क्रिप्ट 1 का लाइसेंस है इंपोर्ट करने का, नहीं है। तो लाइसेंस कैसे लेने का, जिस इंडेक्स फाइल में आप एडेड हो आपको वहां पर देना पड़ेगा टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल। क्या देना पड़ेगा, टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल। तभी आपको क्या मिलते हैं, इंपोर्ट के लाइसेंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं आपको, इंपोर्टिंग लाइसेंस। अगर आप ये नहीं दोगे टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब इसको स्क्रिप्ट 1 को अपन ने क्या बोल दिया, आपके पास लाइसेंस है किसके, इंपोर्ट के। एक्सपोर्ट हर कोई कर सकता है, बट इंपोर्ट के लिए आपको टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल लगेगा। फिर आप जब यहाँ जाएंगे हम लोग अभी इंपोर्ट करेंगे, तो जो चीज़ हमने नेम्ड एक्सपोर्ट की है उसको इंपोर्ट भी कैसे करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में ही इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या क्या एक्सपोर्ट हुआ है, तो लेट से यहाँ पर एक्सपोर्ट क्या क्या हुआ है, यहाँ से फ्रूट्स हुआ है, कार हुआ है, बैट्समैन हुआ है, नंबर हुआ है। ठीक है, ये दो। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग कमेंट कर सकते हैं अगर ऊपर से हो गया है। ठीक है, अब इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जाके, ठीक है, इंपोर्ट क्या, ब्रैकेट्स के अंदर फ्रूट्स, कार, बैट्समैन और नंबर फ्रॉम सेम फोल्डर में ना, डेटा डॉट JS लिखे तो लिखो, नहीं लिखो तो चल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये फ्रूट्स यहाँ से इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो फ्रूट्स में क्या क्या था उधर, तो लेट से अब यहाँ पर अपन एक फ्रूट और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सेव ऑल करता हूँ तो मेरे यहाँ पर
क्या बोल रहा है ये, तो यहाँ से ये सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। अब देखो ये तो यहाँ पर ये है ना, ये तो ये भी तो हो रहा है ना एक्सपोर्ट, यहाँ से ये हो रहा है एक्सपोर्ट से रोड स्टार बैट्समैन नंबर, और ये स्क्रिप्ट डॉट वन डॉट जे एस में अगर आ गया तो यहाँ से डॉट जे एस राइट द एक्सटेंशन। ओके, यू हैव टू राइट द एक्सटेंशन ऑफ दैट फाइल हो गई डेटा डॉट जे एस ना, तो वो लिखा तो देखो वहाँ से उसने इंपोर्ट किया और यहाँ से बना दिया। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं, कुछ है क्या? ओके, अब इंपोर्ट करते वक्त लेट से मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक वेरिएबल होता, लेट फ्रूट्स इक्वल्स टू स्ट्रॉबेरी। अब ऑलरेडी मेरे पास एक हम जो लिस्ट होती है इधर फ्रूट्स, तो अब क्या होता, ये फ्रूट्स भी आ रहा है और ये फ्रूट मैंने ऑलरेडी है, तो क्या करेगा वो, फ्रूट्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, वर्ड डिक्लेरेशन हो गया। तो इसको मैं इसको इंपोर्ट करते वक्त नाम चेंज कर सकता था, ठीक है। मैंने फल दे दिया, क्या दिया मैंने, फल, और तो क्या करेंगे अभी हम, तो स्ट्रॉबेरी इज नॉट डिफाइंड, ये कैसा है, डबल कोट्स में ना, सही है। अब देखो वहाँ से फल आ गया, तो ये जो फ्रूट्स था उधर यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास फ्रूट्स का लोकल वेरिएबल है ना, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो आप इंपोर्ट करते वक्त चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो, आपको जो नाम देना है, टू अवॉइड नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है। आप चाहो तो फंक्शन भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो एक फंक्शन भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक फंक्शन बनाया मैंने टेस्ट, और वो लिखा है कंसोल डॉट लॉग वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ क्या कर दिया मैंने उसको एक्सपोर्ट, क्या नाम से, टेस्ट नाम से, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से आपने को उसको यूज़ करना है, यहाँ पर क्या कर देंगे, टेस्ट को कॉल कर लिया, सही है, और टेस्ट को आपने को कॉल करना पड़ेगा ना, तो आपके कंसोल पे क्या दिखना चाहिए, does not provide an export name test, सेव नहीं किया क्या मैंने, ठीक है, आ गया। तो आप वेरिएबल, फंक्शन, डेटा, एरेज, लिस्ट, ऑब्जेक्ट्स जो चाहो वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब इसका नाम क्या है, टेस्ट है, क्या मुझे नाम चेंज करना है एज test1, तो अभी क्या करूँगा मैं, यहाँ test1 नाम से कॉल, आ गया। ओके, तो ये सब क्या हो गया, नेम्ड एक्सपोर्ट। तो नेम्ड एक्सपोर्ट को आपको कैसे एक्सपोर्ट करना है, कर्ली ब्रैकेट में, और कैसे इंपोर्ट करना है, कर्ली ब्रैकेट में। आप चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो नेमिंग कन्वेंशन को कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए, बट इंपोर्ट वही क्लास करेगी। कौन सी क्लास इंपोर्ट हो रही है, script1.js, वही क्लास इंपोर्ट कर सकती है जिसका HTML फाइल के अंदर एक स्क्रिप्ट में नाम दिया गया है, जिसको एक HTML फाइल से लिंक कर दिया गया है, और उसका टाइप क्या दिया गया है, उसी क्लास को इंपोर्ट करने की प्रिविलेज है, वरना नहीं। देखो अगर ये निकाल दूंगा मैं, निकाल दिया मैंने, अब देखो ये क्या फॉर्म मारेगा, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड मॉड्यूल, मतलब आपको इंपोर्ट की प्रिविलेज नहीं है। ओके, तो ये सारा क्या था खेल, तो ये सब मैं इंपोर्ट का मैंने बताया था, इसे इंपोर्ट कर सकते, ठीक है। तो इंपोर्ट, वो एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, बैट्समैन, पर मैं उसको इंपोर्ट कैसे कर रहा हूँ, एज अ, तो मेरे लोकल वेरिएबल में क्या हो जाएगा, वो मेरे स्क्रिप्ट 1 में क्या यूज होगा, बैट, जबकि डेटा मुझे क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, डेटा डॉट जेएस बैट्समैन, ठीक है। ये सब नेम्ड एक्सपोर्ट है, ठीक है। जब मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट करने तो नेम एक्सपोर्ट यूज करो। सेकंड कैटेगरी क्या है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो डिफॉल्ट क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और आप एक ही चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट बोले तो आप एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं इस फाइल में आता हूँ data.js में, ठीक है, तो मुझे एक कोर्स नेम है, कोर्स नेम, ठीक है, FSD, ये मुझे एक्सपोर्ट करना है। क्या करूँगा मैं, एक्सपोर्ट
डिफॉल्ट। अब ये ओके डायरेक्टली आप उसको लिख दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या पोस्ट नेम इक्वल्स टू एफ। अब इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे? इसको इंपोर्ट करेंगे कर्ली ब्रैकेट के बाहर। क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? एफ एस, क्या नाम है इसका? पोस्ट नेम है क्या? पोस्ट नेम। हाँ देखो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कहाँ होता है? देखो ये भी याद रखो, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर्ली ब्रैकेट के क्या हो रहा है? डू आई नीड कर्ली ब्रैकेट्स टू एक्सपोर्ट डिफॉल्ट? नो, डायरेक्टली आई कैन डू इट, राइट? तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते थे, जो अपना अगर ये कॉन्स्ट है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर किया है कि एक्सपोर्ट, क्योंकि ये क्या है, अब ये फाइल का एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा, वो कौन है? इसके अलावा आप और कोई डिफॉल्ट नहीं कर सकते। अब जब मुझे मालूम है कि तो मैंने इसको किया है बगैर कर्ली ब्रैकेट के, तो मैं एक्सपोर्ट भी कब कैसे करूंगा? बगैर कर्ली ब्रैकेट के। तो बगैर कर्ली ब्रैकेट के जो भी है वो क्या है? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। और फिर जैसे मैंने यहां पर नाम चेंज किया है तो वो नाम चेंज हो गया बाय डिफॉल्ट। समझ में आ रहा है? तो जो कोर्स नेम वो किस में आ गया? एफएसडी में बाय डिफॉल्ट आ जाता है, आपको सेम नाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कर्ली, देखो पहले वो एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी इसने बताया कि सर आपने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया तो आपको ये करना पड़ेगा, राइट? सही है। फिर मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा? console.log I am pursuing course, तो यहाँ पर आ गया I am pursuing FSD। अब अगर मेरे पास इस नाम का कोई लोकल वेरिएबल पहले से होता तो ये बॉम्ब मारता, लाइन नंबर 6 पे बॉम्ब मारता। ये कोर्स नेम तो ऑलरेडी है आपके पास, है ना? लाइन नंबर 6 पे क्या बॉम्ब मार रहा है कि कोर्स नेम तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। तो फिर मैं यहाँ पर नाम चेंज कर दूंगा, कुछ भी नाम दे दूंगा एफएसडी। तो ये चूंकि इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट के बाहर लिखा है, मतलब किसको टारगेट करेगा? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को। फिर यहाँ पर क्या करूंगा मैं? तो अगर मैं ये लिखूंगा तो आंसर क्या आएगा? आई एम परस्यूइंग रिएक्ट, आई एम परस्यूइंग रिएक्ट। और अगर मुझे लिख दिया एफएसडी तो क्या आएगा? एफएसडी क्या है? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या हुआ है? एफएसडी हुआ है, तो क्या आ जाएगा? आई एम परस्यूइंग एफएसडी। आ गया? अरे समझ में आ रहा है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सेम नाम दो। आप चूंकि देखो ये चीज समझने की है, नेम्ड एक्सपोर्ट मल्टीपल हो सकते हैं, इसके लिए उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा, नाम चेंज करा तो एज लिख के नाम चेंज करो। बट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट चूंकि एक ही होता है तो कर्ली ब्रैकेट के बाहर कौन है? वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ही है, तो डायरेक्टली आप एफएस लिख सकते हो, उसी को टारगेट करेगा। हाँ डिफॉल्ट एक ही होगा, वो कॉमा के बाहर डबल एक कर्ली ब्रैकेट के बाहर जो आएगा। हाँ हो रहा ना, ये तो है, दिखा दो ना होते को। अभी अपने data.js से कितने नेम्ड एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही होगा। हाँ यहाँ देखो ना, तो जो कॉमा के बाहर है वो डिफॉल्ट है। अभी आप नाम सेम दो या नाम चेंज करो, वो किसी को टारगेट करेगा। और अंदर तो आपको मालूम है कैसे चेंज करना है। समझ में? दोनों एक्सपोर्ट टाइप्स, उसका थ्योरी में क्या था? ठीक है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट वाज ऑलवेज बी एक्सपोर्टेड विदाउट कर्ली ब्रैकेट। जैसे इधर देखो, अब ये बैट है, अब मैंने इंपोर्ट करते हुए क्या करा? बैट। तो ये बैट किसको टारगेट करेगा? मेरे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट बैट को। किसको टारगेट करेगा? ये दिख रहा है। अब यहाँ पर नाम दोनों सेम है तो भी चलेगा, अगर मैं नाम चेंज को तो भी चल जाएगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया? इंपोर्ट किया फेवरेट। हालांकि ये एक्सपोर्ट क्या, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या कर रहा है? बैट, जो कि क्या है? कोहली। मतलब मैं इसको इंपोर्ट किसमें कर रहा हूँ? फेवरेट। तो अगर मैं दिखाऊँ फेवरेट तो क्या दिखाएगा ये? तो इंपोर्टिंग यूजिंग डिफरेंट नेम। ठीक है, यू कैन इंपोर्ट अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एंड गिव इट एनी नेम। ठीक है ना? कॉन्स्ट बैट है, एक्सपोर्ट क्या कर रहा है? ये बैट। पर मैं इंपोर्ट कैसे कर रहा हूं उसको? इंपोर्ट कैरेक्टर। ठीक है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट वाज ऑलवेज इंपोर्टेड आउटसाइड कर्ली ब्रैकेट। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट अलाउज ओनली वन एक्सपोर्ट पर JS फाइल
डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कैन बी एक्सपोर्टेड इनलाइन, जहां आप कर रहे हैं वहीं आप कर सकते हो। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कोली इसको बोलते हैं, जहां पर अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया, जहां वेरिएबल इनिशियलाइज किया वहीं उस एक्सपोर्ट लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट इनलाइन। ठीक है, बाकी ठीक। और इंपोर्टिंग के लिए यू नीड क्या, योर यूज नेम एक्सपोर्ट व्हेन यू वांट टू एक्सपोर्ट मल्टीपल। ओके, तो ठीक है, कब कब यूज करना नेम एक्सपोर्ट, when you want to export multiple variables, and used default export when you want to export only one single। ठीक है, और आपको इंपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, लाइसेंस टाइप मॉड्यूल चाहिए। और आप दोनों को मिक्स भी कर सकते हो, जैसे अपन यहाँ पर मिक्स किया है। ठीक है, ये फाइल मुझे डिफॉल्ट भी एक्सपोर्ट कर रही है और नेम्ड भी एक्सपोर्ट कर रही है। यहाँ से मैं डिफॉल्ट भी इंपोर्ट कर रहा हूँ और नेम भी इंपोर्ट कर रहा हूँ। जो कॉमा के बाहर है वो डिफॉल्ट है, जो कॉमा के अंदर है वो नेम्ड है। नाम अगर कर्ली ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो डिफॉल्ट को टारगेट करेगा। वो एक्सपोर्ट कुछ भी कर रहा हूँ मैं इसको अलग नाम से इंपोर्ट कर सकता हूँ। Am I understood? ठीक है, तो अगर वो यहाँ पर ऐसा करता कि यहाँ पर ये कमेंट हो जाता, ठीक है, और अभी वो करता एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्लेयर इक्वल्स टू नेम विराट एज 37। अब क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, प्लेयर। अब ये प्लेयर किस में आ रहा है, अभी FSG में आ रहा है। किस में आ रहा है ये, FSG में कौन है अभी। तो अब अगर मुझे दिखाना है फेवरेट, माय फेवरेट प्लेयर इज विराट, तो क्या दिखाऊंगा मैं, माय, किसी को पेस्ट करता, किसी कमेंट कर दूंगा, क्या दिखाऊंगा, माय फेवरेट प्लेयर इज, वो प्लेयर FSD में आ गया, FSD डॉट नेम ना, सही है, तो अपना आ जाना, प्लेयर इज नॉट डिफाइंड। क्या प्लेयर कुछ अपन ने गड़बड़ करेंगे, डेटा में ये आ गया ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्लेयर क्या ना अपन ने, तो इसको अपन यूज ही नहीं कर रहे अपन, अपन तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, और जब उसको अपन इसके बाहर इंपोर्ट कर रहे हैं FSD, तो ये प्लेयर को माना जाएगा। तो फिर प्लेयर का नाम दिखा रहा हूँ मैं, तो कौन सा वेरिएबल नहीं मिल रहा है उसको, लाइन नंबर 45 पे कौन सा है, 45 कौन सी लाइन का पड़ेगा, डेटा का 45, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ऑलरेडी कोई एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है क्या अपन ने, नहीं किया है। 45, ओके, प्लेयर ऑलरेडी है क्या वेरिएबल, ऑलरेडी कोई प्लेयर नाम का बनाया क्या अपन ने, तो फिर प्लेयर इज नॉट डिफाइंड, अनकॉट रेफरेंस, प्लेयर इज नॉट डिफाइंड, कौन सा करना है क्या, हाँ नहीं वो होता है ना इनलाइन भी, ऐसा भी होता है ना, वैसा भी होता है ना। हाँ हो रहा है, देख, ठीक है, तो ये बोला ना, तो हो रहा है, पर फिर वो भी तो होता है इनलाइन भी तो होता है एक्सपोर्ट, अपन यहाँ कहता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो क्या अपन यहाँ पर भी तो कर सकते हैं, हाँ होता होगा यार, ये बोला क्या, तो ऐसा नहीं होता, तो वो तो हो गया ना, फिर नेम्ड एक्सपोर्ट हो गया ना, वो तो डिफॉल्ट का होगा। क्या बोल रहा है ये देखो, योर कोड इज इनवैलिड, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन, यू कैन नॉट यूज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट विद कॉन्स टुगेदर। ओके, तो लेट करना है क्या उसको,
लेट कर देता हूँ। Does not provide export default, क्या बोल रहा है ये? ऐसा you cannot use export table cons together like this, your escape grammar does not allow. Declare first export later. Okay, तो cons करो और फिर ऐसा करो। export देखो, अच्छा नाम मत दो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, नाम मत दो, डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट ऐसा कर दो, डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दो। हाँ, नाम मत दो बोल रहा है। अगर आपको करना भी है तो आप डायरेक्टली ऐसा कर दो, समझ रहे हैं? तो ये बाय डिफ़ॉल्ट किसमें आ जाएगा, आपके उसमें आ जाएगा। देखो आ गया। हाँ, ऐसा बोल रहा है वो, होता है इनलाइन में, वो इनलाइन एक्सपोर्ट भी होता है, आपको नाम देने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली वो डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो वो ऑब्जेक्ट हो या स्ट्रिंग हो या कुछ भी। तो इफ़ आई वांट टू एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ओनली विराट कोहली, व्हाट विल आई से? सिर्फ मुझे विराट कोहली एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना है, तो क्या करूँगा? चलिए ये कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक फाइल में 2 एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होंगे नहीं। तो क्या कर दूंगा मैं, बस एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और विराट कोहली। अब पर अभी इशू क्या है कि अपन ने वहाँ पर इंपोर्ट करते वक्त डॉट कीवर्ड लिखा है ना, ये निकालना पड़ेगा। FSJ में आ गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का नाम देने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे आप लोग सीखेंगे, ठीक है। तो कुछ भी इशू आए तो यहाँ पर अपन अपना ट्रबल शूट कर सकते हो। तो ये तरीका है, नाम देने की ज़रूरत है, अपन वो नाम दे रहे थे तो वो इशू आ रहा है। ऑल क्लियर, ठीक है। डिफरेंट स्टोर्स, चलो प्रैक्टिस करो तुम लोग।